हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आप सभी का साथी विपिन मौर्य। आप सभी का अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेस बाय विपिन सर पर हार्दिक स्वागत वंदन करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीटेट 2022 हमारा पेपर लगा हुआ है हम सभी लोगों का, जिसका हम वीडियो आपको भाषा कौशल का दे चुके हैं। आज जो हम वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है और इसमें हम जितने भी हमारे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं भाषा कौशल के, उन सभी प्रश्नों का संकलन हमने यहाँ पर रखा है। और एक बार वीडियो आप लोग शुरू करेंगे तो पूरा देखेंगे, बिना भगाए बिना छोड़े आप निश्चित रूप से सारे प्रश्न समझ पाएंगे, सारे प्रश्न आप कर पाएंगे। तो बिना आप लोग रुके हुए आप लोग वीडियो को देखेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो सीटेट 2022 और भाषा हिंदी पहला पेपर है, नहीं दूसरा है, नहीं कि फर्स्ट और सेकेंड। और भाषा कौशल का अभ्यास प्रश्न, यहाँ लिखा हुआ विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संकलन। ठीक है, आप शानदार तरीके से देखेंगे पूरा वीडियो, बिना रोके हुए आप लोग देखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पहला प्रश्न आप लोग का है। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न है आपका, भाषा सीखने के कौशलों का सही क्रम है। फटाफट आप सभी साथी कमेंट करके बताएं, भाषा सीखने के कौशलों का सही क्रम क्या है। पहला ए ऑप्शन है पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना। दूसरा ऑप्शन है सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना। तीसरा ऑप्शन है पढ़ना, सुनना, बोलना, लिखना। और चौथा ऑप्शन है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। जल्दी से बताएं, हमें आपके उत्तर का जवाब, हमें आपके उत्तर का इंतजार है। बिल्कुल बिल्कुल सभी का उत्तर सही है। और इसमें सही जवाब आपका कौन सा, डी ऑप्शन है। सबसे पहले वह व्यक्ति सुनेगा, फिर उसके बाद बोलेगा, बोलने के बाद क्या करेगा, पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद क्या करेगा, लिखेगा। ठीक, भाई कहने का मतलब है कि इसी को ही हम मनोवैज्ञानिक क्रम कहते हैं। भाषा सीखने का या भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक जो क्रम है वो यही है। पहले बच्चा जब जन्म लेगा तो बच्चा सबसे पहले सुनेगा, सुनने के बाद वह बोलेगा, बोलने के बाद वह पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद ही क्या करेगा, लिखेगा। ये हमारे मनोवैज्ञानिक क्रम है भाषा सीखने का, याद रखिएगा। बिल्कुल सभी का सही जवाब था। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, श्रवण कौशल को सीखने के चरणों का सही क्रम बताना है। ठीक है, प्रश्न है आपका, अच्छा प्रश्न है। श्रवण कौशल को सीखने के चरणों का सही क्रम, ध्वनि का कानों तक पढ़ना, प्रयोग, अर्थ ग्रहण। दूसरा ऑप्शन है अर्थ ग्रहण, ध्वनि का कानों तक पढ़ना, प्रयोग। तीसरा है प्रयोग, ध्वनि का कानों तक पढ़ना, फिर अर्थ ग्रहण। फिर चौथा ऑप्शन है ध्वनि का कानों तक पढ़ना, अर्थ ग्रहण और प्रयोग। अब इसमें आप बताएंगे इसका सही जवाब आपका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हमें आपके उत्तर का इंतजार है। फटाफट आप लोग जवाब दें। बिल्कुल मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर दूसरे का बिल्कुल सही जवाब आपका कौन सा, डी फॉर डग्गा मारवाहन। बिल्कुल सही है कि हमारे श्रवण कौशल को सीखने के चरणों का सही क्रम जो है, सबसे पहला है ध्वनि का कानों तक पढ़ना। बिल्कुल सही है। जब तक हमारे, यानी श्रवण का मतलब होता है बोलना, सॉरी श्रवण का मतलब होता है सुनना। भाई देखो, जब तक ध्वनि कोई कोई बोल रहा है या कोई पढ़ा रहा है, कोई सुना रहा है, तो जब तक हमारे कानों तक ध्वनि नहीं पड़ेगी, क्या हम लोग सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं। फिर उसके बाद जो चीजें हम लोगों ने सुना है उसका क्या निकालेंगे, अर्थ निकालेंगे कि हमने जो चीज सुना है क्या हमको समझ में आया कि नहीं आया। फिर हम उसका क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। और प्रयोग हम ऐसे करेंगे कि हमको पूर्ण रूप से जो हमने सुना है, जो हमने अर्थ ग्रहण किया है, जो हमने अर्थ निकाला है, क्या उसको पूर्ण रूप से हमारे दिलों में, दिमाग में स्थायी हुआ है कि नहीं हुआ। इसका सभी का सही जवाब था क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन। वेरी गुड। अगला प्रश्न है, पढ़ने संबंधित झिझक को दूर करने का उपाय। पढ़ने संबंधित झिझक को दूर करने का उपाय आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मौन पठन करना, द्रुत गति से पढ़ना। तीसरा ऑप्शन है विचार करके पढ़ना। और चौथा ऑप्शन है सस्वर वाचन। जल्दी से बताइए, हमें आपके उत्तर का इंतजार है। फटाफट जल्दी जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ने संबंधित झिझक को दूर करने का सही उपाय। बिल्कुल भाई, सभी का सही जवाब आ रहा है। चलिए हम आपको बताते हैं, इसका सही जवाब जो है सस्वर वाचन। सस्वर वाचन यानी कहने का मतलब है कि पढ़ने संबंधित झिझक को दूर करने का वाचन
सस्वर वाचन की हम बात करते हैं तो सस्वर वाचन यहाँ पर किसे कहते हैं, सस्वर वाचन। ठीक है, यहाँ पर हम स्वर सहित पढ़ने को हम क्या कहते हैं, सस्वर वाचन। और सस्वर वाचन हमेशा कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है, बोल 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 कर पढ़ा जाता है, याद रखेंगे भाई। ठीक है, सस्वर वाचन जो पढ़ा जाता है बोल बोल के पढ़ा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक, और सस्वर वाचन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका व्यक्तिगत वाचन, मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया है व्यक्तिगत वाचन, और एक होता है सामूहिक, एक होता है क्या, सामूहिक वाचन। ठीक है, तो ये सस्वर वाचन के प्रकार हैं। व्यक्तिगत का मतलब ये होता है कि जब कोई अध्यापक व्हाइट बोर्ड पे लिख दे या उसकी कॉपी पे लिख दे तो किसी एक एक व्यक्ति को उठाकर, किसी एक एक बालक को उठाकर उससे पढ़वाए जोर जोर से। सामूहिक का मतलब होता है कि अध्यापक खुद लिख दे व्हाइट बोर्ड पर या अपना खुद पढ़वाए या किसी बच्चे को बोले और सारे बच्चे उसको रिपीट करें, सामूहिक वाचन कहते हैं इसे। ठीक है, तो इसमें बच्चा चिल्ला चिल्ला कर पढ़ेगा। यहां से लिखा है मौन वाचन। मौन वाचन का मतलब ये होता है कि जिसमें बालक जो है एकदम चुपचाप पढ़े। मौन वाचन भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गंभीर वाचन होता है और एक होता है आप लोग का द्रुत वाचन। यानी गंभीर वाचन की बात करें जब बालक एकदम गंभीर रूप से पढ़ रहा है। द्रुत वाचन की हम बात करें तो द्रुत वाचन का मतलब होता है सीखी गई विषय वस्तु को बार बार दोहराना, सीखी गई विषय वस्तु को बार बार दोहराना द्रुत वाचन कहलाता है। विचार करके पढ़ना, विचार का मतलब ये बालक के लिए बना ही नहीं है। ठीक है, तो पढ़ने संबंधित झिझक को दूर करने का जो सही उपाय है, ठीक है, सही उसका उत्तर था वो सस्वर वाचन, क्योंकि झिझक तभी दूर होगी जब बालक खूब तेज से चिल्लाएगा, खूब तेज तेज चिल्लाएगा। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न है लेखन संबंधित दोष, लेखन कौशल से संबंधित दोष आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है लेखन कौशल से संबंधित दोष क्या है, कि लिखने में जब उसको दोष होता है तो हम उसको क्या कहते हैं। ठीक है, बताइए लेखन संबंधित दोष आपको बताना है मेरे भाई कि लेखन संबंधित दोष किसे कहते हैं। ठीक, पहला डिस्ग्राफिया है, दूसरा डिसकैलकुलिया है, तीसरा है आपका अफेसिया है और चौथा है आपका डिफेसिया। जल्दी से बताएं भाई। लेखन संबंधित, चलिए मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब आप लोग का आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का लेखन संबंधित दोष को हम क्या कहते हैं, लेखन संबंधित दोष को हम कहते हैं डिस्ग्राफिया। बिल्कुल सही जवाब आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पहला आपका ए ऑप्शन सही है। लेखन संबंधित आपके क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया कहते हैं। और हम आपको बता दें अफेसिया, यहाँ एक शब्द आया है अफेसिया कहते हैं, इसके अंतर्गत जब बच्चा सुनने में असमर्थ हो। ठीक है, ये सुनने में अगर उसको कोई समस्या है तो उसे हम क्या कहते हैं, अफेसिया कहते हैं। ठीक, आगे डिफेसिया से कोई मतलब नहीं है। डिस्कैलकुलिया का मतलब होता है कि जिसमें बच्चा जो है कठिनाई पड़े जोड़ने घटाने में। तो इसका सही जवाब आपका कौन सा था, ए ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है आप लोग के अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करने का मुख्य उपाय। अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करने का मुख्य उपाय है अभिव्यक्ति कौशल को। पहला ऑप्शन है लिखकर याद करना, दूसरा ऑप्शन है कविता का पाठन करना, तीसरा ऑप्शन है स्मरण करना और चौथा ऑप्शन है संज्ञान आधारित लेखन। जल्दी से बताइए, हमें आपके उत्तर का इंतजार है। क्वेश्चन नंबर 5, अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करने का मुख्य उपाय है, सोच लीजिए, जल्दी से बताइए। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है आपको पता है। ठीक है, इसको भी हम दो भाग में तोड़ेंगे तो टूटेगा आप लोग का अभि और प्लस क्या टूटेगा, व्यक्ति में टूट जाएगा। अभि का मतलब क्या होता है, सामने, और सामने व्यक्ति सामने खड़ा है तो हम उसको बोलेंगे। और अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है, बोलना। सही से हम बात करें तो अभिव्यक्ति का मतलब होता है बोलना। लिखकर याद करना, कविता का पाठन करना, स्मरण करना। इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन है संज्ञान आधारित लेखन। यानी संज्ञान का मतलब होता है जो कोई व्यक्ति बोला है और उसको हमने सुना है और जाना है और उसी पर आधारित पे हम लेख लिख रहे हैं। ठीक है, लिखकर याद करना क्योंकि लेख अभिव्यक्ति में आएगा नहीं।
ठीक है, कविता का पाठन करना क्योंकि ये पढ़ने के लिए है, ठीक है, स्मरण करना याद करने के लिए, ये भी पढ़ने के लिए, ठीक है। तो संज्ञान आधारित लेखन यहां से बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर है, वाचन प्रक्रिया के सोपानों का सही क्रम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, वाचन प्रक्रिया के सोपानों का सही क्रम। पहला ऑप्शन अर्थ ग्रहण, प्रयोग, प्रत्यक्षीकरण। दूसरा ऑप्शन प्रत्यक्षीकरण, अर्थ ग्रहण, प्रयोग, प्रयोग, अर्थ ग्रहण, प्रत्यक्षीकरण। और चौथा ऑप्शन है प्रयोग, प्रत्यक्षीकरण, अर्थ ग्रहण। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब आपका क्या होगा। बढ़िया प्रश्न है, इसको हमने कई बार आपको समझा चुके हैं, वीडियो में भी पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब, सभी का सही जवाब आ रहा है, ठीक है। पहला आपका है प्रत्यक्षीकरण, दूसरा इसमें आपका क्या मिलेगा, अर्थ ग्रहण, और तीसरा आपका क्या मिलेगा, प्रयोग मिलेगा। बिल्कुल भाई, ठीक है। वाचन प्रक्रिया के सोपानों का सही क्रम है प्रत्यक्षीकरण होना चाहिए, फिर उसके बाद प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब सामने हो भाई, ठीक है। उसके बाद अर्थ ग्रहण करो, फिर प्रयोग करो, ठीक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न सस्वर वाचन का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सस्वर वाचन का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन है उच्चारण की शुद्धता, संवेगों के आधार पर हाव भाव परिवर्तन, सी ऑप्शन है स्वर में कृत्रिमता, और चौथा ऑप्शन है धारा प्रवाह सस्वर। जल्दी से बताओ। सस्वर वाचन का उद्देश्य नहीं है, बिल्कुल इसमें सभी का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन है स्वर में कृत्रिमता, यानी बिल्कुल गलत जवाब है, क्योंकि सस्वर वाचन में उच्चारण की शुद्धता होती है, बिल्कुल सस्वर का मतलब स्वर सहित वाचन करना। संवेगों के आधार पर हाव भाव, जैसे जैसे पढ़ रहे हैं का, लड़का पढ़ रहा है का खा ग घ अंग, यानी कहने का मतलब है कि संवेगों के आधार पर हाव भाव परिवर्तन होता है, ठीक है। धारा प्रवाह, यानी कि एक धारा में पढ़ना, ठीक है, सस्वर वाचन, ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न, लेखन की प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेखन की प्रमुख विशेषता है लेखन व्यवस्था को समृद्ध करना, अपने अपने विचारों को मूर्त रूप देना, लेखन में श्रेष्ठता साबित करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 8, क्या बात है भाई, जल्दी से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल शानदार, सभी का जवाब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है, बी ऑप्शन है इसका सही जवाब, अपने विचारों को मूर्त रूप देना, यानी अपने विचारों को कहीं पर एकदम विचार कर रहे हो तो वहां पर एकदम मूर्त रूप दे देना, एकदम स्थायी कर देना। लेखन की प्रमुख विशेषता है लेखन व्यवस्था को समृद्ध करना, बिल्कुल गलत। लेखन में श्रेष्ठता साबित करना, बिल्कुल गलत, उपरोक्त, यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है लिखना सिखाने में, ये आप लोग के, ये आपके सीटेट, ठीक है, सीटेट 2018 का प्रश्न है, ये 2018 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक। बताइए लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है, अक्षर ज्ञान, वाक्य संरचना, शब्द ज्ञान, अर्थ की अभिव्यक्ति। जल्दी से बताओ, लिखना सीखने में, यहां से क्या लिखा है, लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जल्दी से बताओ। शाबाश मेरे से, बिल्कुल सही जवाब है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन, अर्थ की अभिव्यक्ति, बिल्कुल सही जवाब है, अर्थ की अभिव्यक्ति। लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आप लिखना सीख रहे हो तो लिख क्या चीज रहे हो, अगर आप उसका अर्थ किसी दूसरे को नहीं बता सकते हो या तुम खुद नहीं सीख सकते हो तो लिखने से कोई मतलब नहीं। और यहां से अगर हम बात करें तो यहां से आपके अक्षर ज्ञान से कोई मतलब नहीं, अक्षर यहां से सीधा सीधा सिंपल, अगर तुम लिखने जा रहे हो तो इसका मतलब पहले क्या किए होगे, पढ़ाई किए होगे, यानी कि पहले तुम पढ़े होगे। अगर लिखने जा रहे हो तो सबसे पहले क्या किया होगा, पढ़े हो। तो ये पढ़ना तो यहां तुम सीख चुके हो ना, ठीक है। तो अब यहां से लिखने के साथ साथ क्या करेंगे, अर्थ की अभिव्यक्ति। चलिए अगला प्रश्न, अगला, पढ़ने का प्रारंभ डॉट डॉट से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। बताओ, अक्षर, वाक्य, शब्द और अर्थ। ये भी प्रश्न आप लोग का बढ़िया प्रश्न है और इसमें भी आप लोग कर सकते हो। पढ़ने का आरंभ हो डॉट डॉट से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो, किसी उद्देश्य के लिए हो, ठीक है। ये देख लीजिए, किसी उद्देश्य के लिए हो, ये शब्द जुड़ गया है इसमें, ठीक है, बिल्कुल भाई। क्वेश्चन नंबर 10 में बिल्कुल सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी अर्थ। ये भी प्रश्न आप लोग के 2018 में आया हुआ प्रश्न है, 2000, ठीक है, 2018 में आया हुआ प्रश्न है ये भी आप लोग का। यानी कहने का मतलब है पढ़ने का आरंभ सबसे पहले, यानी किस उद्देश्य के लिए, अर्थ,
यानी कि तुम पढ़ रहे हो तो केकरे लिए पढ़ रहे हो, काहे लिए पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, तो ये अर्थ के लिए है भाई। याद रखिएगा, यहां से प्रश्न बहुत गलती होते हैं सभी के। अगला प्रश्न है, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डांट डांट में कठिनाई होती है। यह भी प्रश्न आप लोग के 2018 में है, क्वेश्चन नंबर 3। डिस्ग्राफिया से, अभी अगर हम देखो तो पीछे हम प्रश्न इसको पढ़ा चुके हैं, मैं देखो ये डिस्ग्राफिया से देख लीजिए, मैं इसको क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ा चुका हूं। चलिए ठीक है, फिर भी इसमें गलत नहीं करना है आपको। डिस्ग्राफिया से, तो भैया इसमें सही जवाब आपका कौन सा, लिखने संबंधी, क्वेश्चन नंबर 11 का डी फॉर डॉग ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, डांट डांट भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है, प्रकार्य है। ये क्वेश्चन नंबर 4, ये भी 2018 में आया हुआ प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से बताइए, डांट डांट भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है, अक्षर ज्ञान, लेखन, सुनना, क्वेश्चन नंबर 12। शाबाश, फटाफट बताइए भाई जल्दी से। इसका सही जवाब जो है आप लोग का मेरे भाई, इसका सही जवाब आपका डी फॉर डॉग, संप्रेषण। संप्रेषण भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। यानी कि मतलब संप्रेषण का मतलब होता है जहां पर हम अपनी कोई भी बात किसी दूसरे के साथ पेश करें, दूसरे से हम सुने, संप्रेषण कहलाएगा। ठीक है, तो संप्रेषण ये बोलचाल अभिव्यक्ति भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। अगला ठीक है, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे सबसे अच्छा तरीका है, बताइए जल्दी से इसमें क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब। सुनने और लिखने की कुशलता आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है, जल्दी से बताओगे। और जितने भी बच्चे इसको पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से तरीका आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, गलत नहीं होगा। कविता सुनना और शब्दशः लिखना, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, सुनी गई कहानी का को शब्दशः लिखना। जल्दी से बताओ इसमें। बिल्कुल भाई, क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल सही जवाब आपका सी फॉर सी कैट है। सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना बिल्कुल सत्य है। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम जो सुने ही लिखब, और उमा हम कितना निपुण भय, कितना नहीं भय, कितना हमका याद हुआ, कितना नहीं याद हुआ, ये बिल्कुल सही। कविता सुनना और शब्दशः लिखना बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि क्या हम कविता ही सुनेंगे, क्या सुन कुछ भी हम सुन सकते हैं ना। ठीक, कहानी सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना बिल्कुल गलत है। कविता सुनकर सुनी गई कहानी का शब्दशः लिखना बिल्कुल गलत है। इसमें सही ऑप्शन, सही जो सबसे अच्छा तरीका वो सी है। सार्थक पढ़ते सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। सार्थक पढ़ते समय, यानी सार्थक पढ़ते समय, सार्थक जो लिखा है ना, ये सार्थक नाम है। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। ठीक है, बताइए जरा से यह भाषाई दर्शाता है कि, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी से बताओ भाई। ठीक है, क्या दर्शाता है, वह पढ़ने में अधिक समय लेता है क्या, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। इसका क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। देख लीजिएगा, बिल्कुल सत्य सही जवाब है, बाकी सत्य नहीं। अगला, अपने विचार से प्राथमिक, अपने सॉरी आपने नहीं, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। ठीक है, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। बताइए, छुट्टियां कैसे मनाई, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, अपने सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से बताओ। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन का कार्य का उदाहरण है, बिल्कुल सभी का सही है। क्वेश्चन नंबर 15 का डी ऑप्शन, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, ये भी 2018 का प्रश्न है। ठीक है, आपके विचार से प्राथमिक, आपके विचार से, अब विचार कब आएगा, जब कुछ आंखों से देखोगे, आंखों से देखी घटना।
छुट्टियां कैसे मनाइएगा, नहीं है भाई, अपने सपनों का भारत, पाठ्य पुस्तक इतर कठिन ना, ये डी ऑप्शन सही ज्यादा। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में, क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे सुंदर अक्षरों में लिख सकें, छोटी कहानी लिख सकें, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें, मानक वर्तनी में लिख सकें। जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 16। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब है, इसका सत्य जवाब है बिल्कुल सबका सी ऑप्शन है, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें। यानी इसका सही जवाब, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें, सुंदर अक्षरों में लिख सकें, बिल्कुल नहीं, ठीक है, छोटी कहानी लिख सके, माना। आपको एक बात बताएं कि सीटेट में चारों ऑप्शन एक ही जैसे दिखते हैं, और एक ही जैसे भी दिखते हैं, और दूसरी बात की लगता है कि सभी सही है। इसमें यही ढूंढना है कि सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा इसमें ऑप्शन कौन सा, सबसे ज्यादा सही कौन सा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो, घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाए। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का बिल्कुल सही जवाब है आपका सी ऑप्शन, ये भी ठीक है, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। आप लोग प्राइमरी में देखे होंगे तो यहां से बहुत रोचक रोचक कविताएं, गीत, संगीत, नाटक, बहुत सारी कहानियां, इनकी सभी किताबें भी आती हैं जिसमें चित्र बना होता है, पेड़ पौधे बने होते हैं। ठीक है, तो अर्थपूर्ण भी उसमें निकलता है, रोचक भी होती है पढ़ने में, पढ़ना सीखने के लिए लक्ष्य भाषा के अर्थपूर्ण और रोचक हो। चलिए अगला प्रश्न, ठीक है, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से डाट 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 का माध्यम है। जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 18। जल्दी से बताएं भाई, बिल्कुल भाई सत्य जवाब आपका, सत्य जवाब है क्वेश्चन नंबर, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही है, बातचीत। यानी कि मतलब भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से बातचीत का माध्यम है। बिल्कुल सही है, भाषा केवल अभिव्यक्ति के लिए माध्यम ही नहीं होता, स्वयं के लिए भी होता है, बातचीत। ठीक, अगला, भाषा सभी विषयों के डाट डाट में है। जल्दी से बताएं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बिल्कुल सही जवाब है आपका बी ऑप्शन के, भाषा सभी विषयों के केंद्र में है। भाषा सभी विषयों के कहां पे है, ठीक है, केंद्र में है, बिल्कुल सही जवाब है, केंद्र। हाँ भाई, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है। ठीक, बताइए, पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता, पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, पाठ कठिन और अस्पष्ट है, विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही है। बताइए जरा से, क्वेश्चन नंबर 20 में मैं आपको बताऊं बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 20 में बी ऑप्शन, पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। बिल्कुल, हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का, पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता, ये हो नहीं सकता। पाठ कठिन और अस्पष्ट है, बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही है, भाई सिखाई जा रही है ना, तो इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन साफ साफ आपको लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में है कि आपका उच्च प्राथमिक, ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण है जल संरक्षण का विज्ञापन बनाना, आपदा प्रबंधन पर स्लोगन लिखना, अधूरी कहानी का अंत लिखना, डायरी लिखना। जल्दी से बताओ, उच्च प्राथमिक स्तर पर है, विभिन्न उद्देश्यों के लिए, विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए भाई, इसका सही जवाब आप लोग का कौन सा है, डी फॉर डॉग है। ठीक है, डायरी लिखना, बिल्कुल सही जवाब आपका डी फॉर डॉग ही है। ठीक है, डी फॉर डॉग है।
ठीक है, क्योंकि जल संरक्षण की बात करें तो विज्ञापन लिखना ये गलत है। आपदा प्रबंधन का स्लोगन ये भी गलत है आपका, ठीक है, और ये भी आपका गलत है। तो इसका मेरे भाई सही जवाब आपका जो है, इसका सही जवाब आपका कौन सा, डी फॉर डॉग, ठीक है। क्योंकि यहां से डायरी की अगर हम बात करें भाई, देखिए डायरी की हम बात करें तो डायरी के अंतर्गत हम कुछ भी लिख सकते हैं ना, कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न, ठीक है, पढ़ना कौशल, अगला प्रश्न है आप लोग का स्क्रीन पर, ठीक है, पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बताओ पढ़ना कौशल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पढ़ने की गति, शब्दों का उच्चारण, ठीक है, अर्थ एवं अनुमान, वर्णों की पहचान। जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 22, यह 2015 सीटेट में पूछा गया प्रश्न है, फर्स्ट पेपर में। पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, बाकी तो सभी हैं, सभी है पढ़ने के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें कौन सा है, ठीक है। इसका सही जवाब आप लोग का कौन सा है भाई, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। हाँ भाई, इसका सही जवाब पढ़ना का शब्द में अर्थ एवं अनुमान, ये सही जवाब है, सी ऑप्शन इसका सही जवाब है, अर्थ एवं अनुमान। पढ़ना कौशल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, अगर पढ़ रहे हैं तो अर्थ आना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल है, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल है लिखना और बोलना, पढ़ना और लिखना, सुनना और बोलना, पढ़ना और सुनना। जल्दी से बताओ इसमें कौन जवाब से, क्वेश्चन नंबर 23। जल्दी से जवाब दें, बिल्कुल मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है, सुनना और बोलना, सुनना और बोलना। कैसे, प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल है, यहां से प्राथमिक स्तर की बात किया है, और जब प्राथमिक स्तर पर बात करेगा भाई तो सबसे पहले वह क्या करेगा, सुनेगा, और सुनकर के क्या करेगा, बोलेगा। प्राथमिक स्तर की बात किया गया है, और सीधा सीधा ये नहीं कि सबसे पहले पौधे मान क्या करे लगी, लिखे लगी फिर बोली, गलत है, ठीक है। पढ़ना है फिर लिखना, ये भी गलत है। पढ़ना सुनना, तो इसका मतलब सबसे प्राथमिक स्तर सबसे पहले क्या करेगा, सुनेगा, फिर क्या करेगा, बोलेगा, फिर क्या करेगा, पढ़ना चालू करेगा, फिर क्या करेगा, लिखना चालू करेगा। यही सही है आपका सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है बच्चों की श्रवण योग्यता का, ठीक है, बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक महत्व सहायक है भाषा का प्रयोगशाला, ऑडियो टेप, शब्दों का श्रुत लेख, परस्पर बातचीत। जल्दी से बताओ। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब है और सत्य जवाब है, बिल्कुल मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन, परस्पर बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है परस्पर बातचीत। हम तुमसे हमारे बच्चा हमसे बात करें, हम उससे बात करें, हम उससे बात, इसलिए कहा जाता है माता पिता को कि अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए और उनको समय देना चाहिए, उनसे अकेले में या ऐसे बैठकर उनसे बातचीत हमेशा करते रहना चाहिए। श्रवण योग्यता का विकास करने में सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी भाषा का प्रयोगशाला, ऑडियो टेप, शब्दों का स्रोत, इसमें विकास होता है, लेकिन परस्पर परस्पर बातचीत में सर्वाधिक सहायक है, ठीक है। अगला प्रश्न, ठीक है, बच्चों की लेखन क्षमता, अगला प्रश्न है बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है, यहां से दिया गया सबसे कम महत्वपूर्ण है, ठीक है। बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण, मानक वर्तनी, मौलिकता, विचारों की स्पष्टता और कल्पनाशीलता। जल्दी से बताओ। सबसे बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन नंबर 25 के अंतर्गत मानक वर्तनी, क्वेश्चन नंबर 25 के अंतर्गत कौन सा है, मानक वर्तनी। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 में कौन सा सही है, मानक वर्तनी, ठीक है, ए ऑप्शन। ये सबसे कम महत्वपूर्ण है लेखन क्षमता के आकलन के लिए, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है, ठीक है। हाँ भाई, तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है तीसरी कक्षा में, ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 है भाई, देखिए ध्यान से, तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली सुनैया नाम है इसका, सुनैया जो लिखा हुआ है, सुनैया ये नाम है भाई, चलो कुछ भी हो, नाम ही है। अक्सर सा को शा बोल कहती है, भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे, चलो बताओ। ए ऑप्शन है आप लोग का, देखिए ध्यान से, ए ऑप्शन है आप लोग का, वह जब भी सा को सा कहेगी उसे टोकेंगे ताकि उसमें सुधार हो सके।
ठीक है, बी ऑप्शन है उसके इस तरह के प्रयोग पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। क्या बात है भाई, यह क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है इसलिए उसे स्वयं ही सुधार करने के लिए पर्याप्त समय देंगे। उस सा और सा के उच्चारण स्थान की पूर्ण जानकारी देंगे। इसमें बताइए कौन सा जवाब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26। भाई देखिए, इसकी मैं बात करूं तो कब तीसरी कक्षा में पढ़ने में सुन ये ना अक्सर सा को सा कहती है। फिलहाल वो सा को, ये जो सा को ये वाला सा कहती है, फिलहाल कहती है, उच्चारण में कहती है। बाकी ये जानती कि ये सा अलग लिखा जाता है और ये सा अलग लिखा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब मेरे भाई, इसका सही जवाब आपका सी ऑप्शन है, वह क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है। बिल्कुल सही है, इसीलिए उसे स्वयं ही सुधार करने का समय, पर्याप्त समय, क्योंकि ये जानती है कि ये वाला सा कौन सा होता है, ये जानती है इसको, और वो ये भी जानती कि ये भी सा क्या होता है, ये भी वो जानती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसे क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है। ठीक है, समय देंगे उसको। चलो अगला, अमित पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है। ठीक है भाई, इसमें अमित पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, आप बताएंगे वह ग्रस्त है। पढ़ाई का ग्रस्त है, इसमें पढ़ाई के बारे में बताना है आपको। चलिए जल्दी से बताएं। बिल्कुल भाई, क्वेश्चन नंबर इसका सत्य है सबका। जियो मेरे शेर, धरा के बेर सपूत। इसमें पढ़ते समय कठिनाई बताया गया, पढ़ते समय। ठीक है, और इसका सही जवाब आपका डिसलेक्सिया है, बी ऑप्शन, बी फॉर बॉय, डिसलेक्सिया। ठीक है, यानी पढ़ने में उसको कठिनाई है। क्वेश्चन नंबर 28, लिखना। बताओ इसमें क्या है, लिखना क्या है। ठीक है, एक तरह की बातचीत है, एक यांत्रिक कौशल है, अत्यंत जटिल कौशल है, पढ़ने के बाद सीखा जाता है। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 28। हाँ भाई जल्दी से बताओ, एक तरह की बातचीत। बिल्कुल मेरे भाई, सबका सही जवाब आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 का ए ऑप्शन सही है, एक तरह की बातचीत। ठीक है, बाकी ये सारे ऑप्शन गलत हैं। एक यांत्रिक कौशल हो नहीं सकता, अत्यंत जटिल कौशल ये भी पढ़ने के बाद सीखा जाता है। नहीं भाई, यानी एक तरह की बातचीत, लिखना भी। अगला है भाषा कौशल, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, देखिए जरा से, इसमें भी देख लीजिए, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, जल्दी बताएं। भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं, भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित नहीं होते हैं। ठीक है, भाषा कौशल एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते। ठीक है, भाषा कौशल इस तरह अनुसार सीखे जाते हैं। जल्दी से बताओ। तो मेरे भाई, इसका सही जवाब आपका क्वेश्चन नंबर 29 का ए ऑप्शन सही है। ठीक है, भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले सुनना यानी श्रवण, फिर उसके बाद बोलना, ये संबंधित है सभी, फिर उसके बाद पढ़ना, और फिर उसके बाद क्या है भाई, लिखना। ठीक है भाई, सुनना संबंध किससे है, बोलना से, बोलना, पढ़ना, फिर लिखना। ठीक है, बाकी ये आपका यहां से देख लीजिए, नहीं है, ये गलत है। ठीक है, भाषा को सिर्फ दूसरे प्रभाव नहीं डालते, ये भी गलत है। भाषा को सिर्फ इस तरह अनुसार से, ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30, भाषा सीखने में भाषा सीखने में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व है। भाषा सीखने में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व है। इसमें प्रश्न ऑप्शन है आप लोग का, इसमें बच्चों का अच्छा समय व्यतीत हो जाता है, शिक्षक और बच्चे दोनों ही बातचीत में रस लेते हैं। ठीक है, बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं। ठीक है, बच्चे दूसरों के शुद्ध उच्चारण का अनुकरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, जल्दी से बताइए जरा से। क्या बात है, क्वेश्चन नंबर 30 में बिल्कुल सही जवाब है आपका, कौन सा, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, बच्चे, सी ऑप्शन, बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं। ठीक है, ये सही है। भाषा सीखने में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व है कि बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं। बाकी ऑप्शन इसमें बच्चों का अच्छा समय व्यतीत होता है, ये गलत है।
ठीक है। अब यार अगर हम बात करें इसमें तो सर्वाधिक महत्व पूछा है, बाकी है बच्चों को भाषा सीखने में अच्छा समय व्यतीत होता है, हो सकता है बातचीत में शिक्षक और बच्चे दोनों ही बातचीत में रस लेते हैं, बिल्कुल है। अगर अच्छा टॉपिक है, अच्छा सब कुछ है तो रस लेंगे। बच्चे दूसरों के शुद्ध उच्चारण का अनुकरण कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई भाषा सीखने में, ठीक है। लेकिन इसका सर्वाधिक महत्व यही है, सी ऑप्शन, बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं। तो आज की कक्षा यही तक। क्वेश्चन नंबर 30 प्रश्न हम आपको दे चुके हैं और इस टाइप के सारे पिछले प्रश्न आए हुए हैं। हम आप लोग को ऐसे सभी आपके टॉपिक पढ़ाएंगे भी और पढ़ा करके आप लोग को प्रैक्टिस भी कराएंगे। जितना भी हमारे समय 1 महीने बचा है, हम हिंदी भाषा शिक्षण शास्त्र आप लोग को हम सिखा कर ही मानेंगे, सिखा कर ही छोड़ेंगे। जितने भी आपने प्रश्न सॉल्व किया है और अंतिम में आप लोग कमेंट जरूर करके जाएंगे किसके कितने प्रश्न सही हुए, कितने गलत हुए, एक बार कमेंट जरूर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है, कि उनको वीडियो कैसा लगा है। और एक अंतिम में आप लोग जरूर देंगे कि हाँ कितने प्रश्न सही कितने गलत हुए, ठीक। आज यही तक, अगली मुलाकात फिर किसी वीडियो में होगी आगे, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।